उत्तर प्रदेश 98 के नीचे अंडरलाइन कर लेना, लिख लो। आ जाओ अभी हैं क्या ये तो आ जाओ आदित्य। वर्ष 1998 से उत्तर प्रदेश, वर्ष 1998 से उत्तर प्रदेश विधायक निधि वर्ष 1998 से विधायक निधि योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए 1998 से उत्तर प्रदेश विधायक निधि योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत क्या लिखे हो क्या लिखे उसके आगे 5 करोड़ रुपए वार्षिक 5 करोड़ रुपए वार्षिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई, निर्धारित की गई। ठीक, ये है प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधायक निधि स्टार्ट कब किया गया? 1998 में। ठीक है, उसके बाद इसकी राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए, जो वार्षिक दी जाती है विधायकों को काम करने के लिए। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये है, अपने यहाँ विधायक हो लगभग, कभी कभी पढ़ते हो पेपर में आता रहता है कि विधायक और सांसदों के जब सत्र शून्य होते हैं, इनके भी सत्र होते हैं, एक साल बीतता है, तो सभी को ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये जो निधि में इनको पैसा मिलता है वो भी पैसा पूरा खर्च नहीं हो पाता है। तो दुखदायी बात रहती है, कम से कम इतना बड़ा अगर मान लीजिए जो भी एरिया हो, विधायक का भी जितना है या संसद का है, तो करना पड़ता है। बीच बीच में देखो जब सत्र चलता रहता है, पेपर में पढ़ते रहते, उसमें आता रहता है बताओ आपके खाते में तो कौन पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ आप नहीं दे पा रहे हो। सरकार की उतनी बड़ी अव्यवस्था नहीं होती है। ठीक, एक चीज और बताएं कि जैसे हम लोग कहते हैं, अभी एक बीच में बच्चा कह भी रहा था एक दिन की, जैसे इस बार वो आया है आर्थिक इकोनॉमिकल सर्वे आया था। ठीक, इकोनॉमिकल सर्वेक्षण के अनुसार कहा गया था कि उत्तर प्रदेश भारत देश के जो बेरोजगारी अर्थात बेरोजगारी की दर है वो क्या हुई थी? खत्म, मतलब माइनस में आई थी, घटी थी। और सवाल ये पूछा भी था आयोग ने। ठीक, तो जो हम लोग दो लोग कह भी रहे थे कि हम लोग के जो रोजगार हैं वो सृजित नहीं हो रहे हैं, लगभग सरकार का चार्ट भाई अलग अलग दो था, अलग अलग लोगों का, लेकिन सही नहीं था। आज उत्तर प्रदेश जो वो क्या कहते हैं, जो पेपर आता है हिंदुस्तान, उसमें आया है, जो अपने यहाँ के राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं, मतलब IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बात बोली है, देखो आगे क्या होता है। उन्होंने कहा है कि संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उसमें सरकार का हाथ नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा विभागों में संविदा कर्मी रखे जाएं, सरकार रखे जाएं। समस्या इस बात की है कि ऊपर तक ये बातें नहीं पहुंची है। जो हमारे बीच के लोग हैं, जो IAS ऑफिसर, वो लोग क्या किए हैं कि उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों की भर्ती कर दिए हैं। बाकी सरकार तो आयोग का गठन कर चुकी है। अब इससे सकारात्मक पहलू ये आया, देखिए पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, सकारात्मक पहलू ये हुआ कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो सरकार के मुखिया हैं इस समय या उनके पार्ट, वो ये चाह रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में भी कहा है, कोई नेता कहते बयान तो बात अलग होती है, उन्होंने कहा कि इतने आयोग का गठन हुआ, लोक सेवा आयोग बना है बहुत पहले से, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाए गए, छोटे छोटे आयोग बनाए गए, जब इन लोग से ब्यौरा मांगा जाता है नीचे से, तो अपने यहाँ जितना ये उचित समझते हैं उतना ब्यौरा दे देते हैं। जब तुम ब्यौरा नहीं दोगे तो भर्ती कहाँ से कराएंगे? तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने से पहले, किसी पर ठीकरा फोड़ो, इससे पहले वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। हम लोग व्यक्तिगत बता दें कि अभी हमको भी, हम लोग को कल तक लग रहा था कि सारी जो मनसा है, सारी कंडीशन है वो सरकारें चाहती है, लेकिन उनके बयान से लग रहा है कि कहीं ना कहीं रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी बात तो सही होगी कि सभी को प्राइवेट रखना नहीं चाहते हैं, नौकरी देने का है। और उन्होंने 2 विभाग बताए हैं, एक पौष्टिक आहार करके एक विभाग है कोई, एक बाल विकास विभाग। उन्होंने कहा बताओ 15-15 हजार आदमी तुम रखे हो संविदा पर,
जबकि इसकी बराबर UPSSSC से भर्ती आनी चाहिए, तो अब सार्वजनिक हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें अगर आती जाती रहे पेपर में तब लोगों को जानकारी हो, तो ये सही लगा कि कम से कम गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं है, बीच में भी इतने गड़बड़ काम हो सकते हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में हमारे पास पहले लेना पढ़ लेना, उन्होंने बोला है हिंदुस्तान में आया है कि सरकार की कोई उसमें वो नहीं है, उनको दिया ही नहीं गया है, बार बार ब्यौरा मांगा जाता है, तो कभी 2,000 का दे देंगे, कभी 4,000 का दे देंगे, बाकी हमारे यहाँ जगह फुल है। जब काम नहीं होता विभाग में तब पूछा जाता है जो तुम्हें काम दिया गया क्यों नहीं हुआ, तब कहते हैं हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है। तो होता है पिछली बार तो मांगा गया था चार्ट ना आपसे, क्यों नहीं दिए, आज वाले में आया है। चलो अगला लिखो, दूसरा लिख लो, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आयोग की स्थापना पिछड़ा क्षेत्र निधि आयोग की स्थापना वर्ष 2007-8 में की गई। वर्ष 2007-8 में की गई। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 35 जिलों को चिन्हित किया गया। चिन्हित किया गया, 2 हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो, उसके आगे अगला है पूर्वांचल विकास निधि योजना। पूर्वांचल विकास निधि योजना वर्ष 1990-91 में प्रारंभ की गई। पूर्वांचल, आगे लिख लो, किस टाइम स्टार्ट की गई? 1991 और 90-91 में पूर्वांचल विकास निधि योजना, ठीक, 1990-91 में प्रारंभ की गई। वहीं कामा लगा के लिख लो, बुंदेलखंड, ये मिलान करने को आया था एक बार, बुंदेलखंड विकास निधि योजना बुंदेलखंड विकास निधि योजना वर्ष 1998-99 वर्ष 1998-99 से प्रारंभ की गई। अगला लिखो, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश आगे लिखो, वुमेन, अरे औरत जो, वुमेन, ये बड़ा पूछा, वुमेन पावर लाइन 1090, वुमेन पावर लाइन 1090 की सेवा, पावर लाइन 1090 की सेवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवंबर 2012, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवंबर 2012 से प्रारंभ की गई। साथ ही यूपी उत्तर प्रदेश यूपी 100 यूपी 100 सेवा 19 नवंबर 2016 19 नवंबर
16 से तथा उत्तर प्रदेश 112 नंबर सेवा उत्तर 112 नंबर सेवा पुलिस सेवा नहीं वो पुलिस उसके अंदर 3-4 कर दिए हैं, सबको मिला दिए हैं। 100 नंबर सेवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कई को मत कर दिए इसी में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2019 से 26 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत 26 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत 100, 102, 108 आदि सेवाओं को 100, 102, 108 आदि सेवाओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगला पॉइंट लिखो, उत्तर प्रदेश, इसी में सर अगला पॉइंट अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन सुविधा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जन सुविधा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 1076 पे डैश करो को 13 फरवरी 2018 से प्रारंभ किया गया। 13 फरवरी 2018 से प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं से संबंधित उनके समाधान हेतु संपूर्ण समाधान दिवस महीने का प्रथम तथा तृतीय शनिवार, महीने का प्रथम तथा या तृतीय शनिवार का दिन सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। एक लाइन में तहसील दिवस जिसे कहते हैं, ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। ठीक, पुट डाउन डालो। देखो इसके अंतर्गत अब देखो अगर ये जो अभी जो आया था ना वो 1076 वाला, ठीक है, अभी सुने होंगे लगभग 1-2 महीने तक होगा। लखनऊ में एक बुजुर्ग था, जहां हम लोग रहते थे वही इंदिरा नगर के पास का था। उसने जमीन बेची, पैसा बैंक में जमा कर दिया, ठीक, पत्नी उसकी और वो बच्ची की शादी और प्लस अपने लड़के की इलाज के लिए
अब वो बैंक का चक्कर लगा रहा था, KYC जमा करना, KCC जमा करना, बड़ा लंबा अमाउंट था। तो जैसे बैंक जाता था तो लंबा पैसा मांग रहा था कि करोड़ों का हिसाब था, करोड़ों मुझे खर्च भी करना था, तो वो दे नहीं रहे थे लोग। आज दे रहे था, कल परसों की टकरा रहे। कारण क्या होता है कि पैसा कितना ही जमा कर सकते हैं, लेकिन तो करोड़ों की रकम लेना होता है तो मैनेजर कोशिश करता है पैसा ना निकले, ये उसकी आदत होती है कि किसी जोनल ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। और आदमी वो वृद्ध बहुत परेशान हो गया था, मौर्या था वहीं लखनऊ का। तो उसने क्या किया, अब करे क्या आदमी, उसे उसी नंबर मिला दिया फोन। ये है सुविधाजनक चीजें। और जब फोन पहुंचा तो सीधी सी बात है कि वहां के DG साहब जो थे, मतलब इस विभाग के, भाई मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात होती नहीं है, सीधी सी बात है। उन्होंने मनोज कुमार सिन्हा उस समय थे, अपने यहाँ के जो है मुख्य सचिव, इन्हीं से बात हो गई और उन्होंने शनिवार को बात हुई, बैंक के मैनेजर को कहा कल का कल इसका पैसा जितना है कल बैंक खोलो। मैनेजर ने कहा संडे के, संडे हो या मंडे हो, बैंक कल खुलेगी। और उस व्यक्ति का पैसा मतलब उसी दिन मिला, 12:30 बजे तक पैसा पा गया था। ये भी तीसरे दिन पेपर में आया था। और उन्होंने ये नसीहत एक तरीके से दिया सुझाव कि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। पैसा किसका था, उस व्यक्ति का था ना। अब आप क्यों टकराव इधर उधर कर रहे हो भाई? हमें जानते हैं कि आपके यहाँ से 2-4 करोड़ रुपए निकल जाएगा तो छोटी सी बैंक है या बड़ी बैंक हो, आपका गड़बड़ हो जाएगा अमाउंट, लेकिन गड़बड़ होने के लिए थोड़ी ना जमा किया है। इसलिए कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं सरकार द्वारा। ठीक, चलो अब आगे लिखो, एक पॉइंट करके लिख लो, हेडिंग डालो, अगला लिखो, PM गरीब कल्याण अन्न योजना। उत्तर प्रदेश का क्या रोल है इसमें? PM, अगली हेडिंग डालो, PM, हाँ, गरीब कल्याण अन्न योजना। बढ़िया चल रही है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक, नीचे लिखो, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई। अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई। पूर्ण विराम लगाओ, उसके नीचे लिखो अगली लाइन से, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के रूप में, खाद्य सुरक्षा योजना के रूप में 80 करोड़ गरीबों को, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीब लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। ये तो 80, तो इस बार चार्ट में भी है ना, बजट में जो आया है, लगभग 80 करोड़ लोग हैं जिससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो, झलकारी बाई कोरी पावर लूम। झलकारी बाई, कैसा? झलकारी बाई, नाम नहीं सुनने हो, इतिहास सुने? हाँ, झलकारी बाई पावर लूम विकास योजना। झलकारी बाई पावर लूम विकास योजना, उसके नीचे लिखो, यह योजना अप्रैल 2023 से प्रारंभ की गई। यह योजना अप्रैल 2023 से प्रारंभ की गई। प्रारंभ की गई, कामा लगा लो, उसी आगे लिख लो, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में हथकरघा व वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने से तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किए जाने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया। अब आगे लिखिए। अगला, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना। निषाद राज पूर्वांचल में चलती है, हालांकि कहा नहीं जा सकता, उधर के हैं। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना। निषाद राज बोर्ड अर्थात नाव सब्सिडी योजना। उसके नीचे लिखो, यह योजना मार्च 2023 से प्रारंभ की गई। कहाँ लगा लो। इस योजना के अंतर्गत मछुआरा समुदाय एवं मत्स्य पालकों, जो मछली पालक है, मत्स्य पालकों को नाव लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स, नाव लगा के लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स, जाल आदि की खरीद पर 40% की सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा 40% की सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 40% की सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। चलो देखो, अपने यहाँ एक और है, लगभग आज ही आया है पेपर में, यूरिया है ना। ठीक, आज कितनी तारीख है? 2। कल प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कृषि संबंधित मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा कि जो 3000 की यूरिया है, जो उसका रेट बताया गया है पेपर में, भाई जो भी होगा हमें तो पता नहीं इतना उस समय, 3000 यूरिया का जो रेट है, उस रेट पर जो है उसमें किसानों को कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पूरी सब्सिडी के साथ लगभग 1350 रुपए में वो यूरिया अर्थात वो खाद उनको प्रदान की जाएगी। यूरिया कुछ था, DAP, हाँ, खाद है उसका समझ लो। हमने कहा ना खरीदे तो है नहीं, लेकिन खाद में दिया गया है कि लगभग उसका जो रेट है वो 3000 दिया गया है,
लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करके कितना सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। हाँ, उन्होंने कहा इतने में लोगों को मिल जाएगी। और दूसरी चीज पढ़ लेना, और दूसरी चीज जितनी भी किसान से संबंधित चीजें हैं, जो सब्सिडी उनको प्रदान की जा रही थी, उन सब्सिडी को बराबर कंटिन्यू किया जाएगा और उसमें अतिरिक्त मूल्य नहीं निर्धारित किया जाएगा। कल जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कृषि संबंधित जो बैठक हुई थी, बैठक क्या थी, वो अध्यक्ष थे उसके, तो उन्होंने कहा कि जो जैसे दिया जा रहा है वैसे रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पुराना चार्ट कोई पढ़े हो, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इस पर कितना % बढ़ोतरी हुई है, तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जितना दिन को सब्सिडी मिल रही थी उतना इसका बजट बढ़ा दिया गया है। बजट पैसा तो बढ़ा दिया गया। हाँ, कल ही उन्होंने प्रभु किया है पैसे के लिए, 13% कल ही बताया है कितना पैसा दिया जाएगा। चलो अब आगे लिख लो। यूरिया का 275। हाँ, अरे वही खाद पूरा हम देखेंगे। वही हमने कहा कि 3000 उसमें नामजद था, बाकी देख लेना, पेपर पर थोड़ा सा देखते रहा करो, तो जरूरी नहीं है। अब देख रहे हो, बताने वाली कोई बात नहीं है। पेपर इस बार का हुआ है, मैगजीनों से मैच नहीं कर रहा है उसके करंट के क्वेश्चन। पेपर जो पढ़ा होगा कायदे से यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ उठा के पूछ जाता, यूपीएससी की लेवल का। तो थोड़ा सा पेपर पढ़ते रहो, जरूरी नहीं मैगजीन में आए चाहे ना है, मैगजीन को तो बाहर कर दिया था। आगे लिखो ये, और आगे लिख लो सारस परियोजना। सारस सारस परियोजना, सारस परियोजना लिखो। यह परियोजना प्रदेश सरकार द्वारा, सारस परियोजना, आगे लिखो, यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई। 20 सितंबर, हाँ, 20 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, इस योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के तहत महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के मासिक धर्म की जागरूकता, मासिक धर्म की जागरूकता को बढ़ावा देने तथा पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना इजराइल तथा खुशी नामक एनजीओ के सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। खुशी नामक एनजीओ तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है या की जाती है। ठीक, देखो ये थोड़ा सा कथन और कारण वाले में बन सकता है ये प्रश्न, चाहे यूपी का हो चाहे। कारण क्या है कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए था, विश्व स्तर पर तो सहयोगी देश कौन सा रहा, इजराइल। दूसरा क्या है, एक खुशी, ठीक, एनजीओ है, वो इसका सहयोग, मतलब दो लोग सहयोग दे रहे हैं, ठीक, और संचालित अर्थात इसका सारस योजना चल कहाँ रही है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पूरी तरीके से महिला सशक्तिकरण। देखिए, और दूसरी चीज
इकोनॉमिक्स में जो था ना वो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट आई थी उसके अंतर्गत भारत देश में 2 चीजों को प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। जैसे इस बार पूछा गया था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इस बार पीसीएस में पेपर में था। उसने ये नहीं पूछा था कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, ये सब कोई मतलब नहीं था। जैसे सिविल में पूछता है, वो पूछता है ना संस्था ज्यादा, उसने पूछा था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं। दोनों का नाम पूछ लिया था, है ना, चलो हो गया। ये तो नॉर्मली पूछा गरीबी का जो चार्ट था, क्योंकि सर महीने क्या है ईयर खत्म होने वाला था, एकदम लास्ट था, दूसरा 25 लग गया, जनगणना काम खत्म यूएनएसडीएसएन का। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी बात हुई थी वैश्विक स्तर पर, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो ग्लोबल डेटिंग जेंडर इंडेक्स जो जारी किया जाता है, उसमें 2 चीजें हुई हैं। भारत देश में जितने भी उसके हैं भ्रष्टाचार का बोध, उदारता और उत्तरजीविता, पहला पॉइंट है। कहा जाता है कितने होते से एचडीआई होता है, एचडीआई है, उसमें क्या है, शिक्षा है, ठीक है, जीवन स्तर है, साक्षरता है, ये सब कंसीडर किया गया है। इसके अंतर्गत जो पॉइंट है जैसे उदारता, लिबरल की बात कही गई है, करप्शन को कम करने की बात, अंडरस्टैंड ऑफ करप्शन होता है, 2 हो गया। उत्तरजीविता अर्थात जीवन की जो तुम्हारी लिविंग स्टैंडर्ड जो तुम्हारा है, ये सब समझ में आया। भारत देश को इसमें नंबर मिले, 2 चीज में नंबर नहीं मिल पाया। एक आर्थिक भागीदारी, जयशंकर प्रसाद जो अपने यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उसमें 2 चीजों में, यूएनओ में जब हुआ था 2 चीजें में कहा गया, आर्थिक भागीदारी 2 नंबर 1, और नंबर 2 था ये ह्यूमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। 2 लोगों में नहीं दिया गया, कहा गया महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नहीं, महिला नहीं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब राजनैतिक जो सशक्तिकरण है उसके अंदर ये कहा गया कि इन 2 चीजों में भारत देश पीछे है। अब एक सीधी सी बात है, इसीलिए इंडेक्स में नंबर हमें कम मिले। आर्थिक भागीदारी में सीधी सी बात है, नॉर्मली कोई बाहर से नहीं बनता, अपने ही आप समझना पड़ता है। आप हो, बच्चे हो, बच्चियां हैं, पुरुष महिला, इसमें 2 ही चीज का होता है, दोनों लोगों की इक्वलिटी की जाती है कि दोनों लोगों को समाज में कितना अधिकार मिल रहा है। एक सीधी सी बात है, पहले में बढ़िया स्थान रहा उत्तरजीविता में। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, ठीक, बिटिया की, तो उसको भी वहीं ले जाया जाएगा, हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा उनको भी। लेकिन जब आर्थिक भागीदारी की बात आई थी तो हम लोग मौखिक रूप से तो बोला करते हैं कि लड़के लड़कियां, बच्चे बिटिया पुत्र सब बराबर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसमें माइनस हुआ उसका, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है, समाज में अपने यहाँ आदमी कहता है बहुत कुछ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन विश्वास रखो जब शादी हो जाए, खास करके बच्चियों की, उसके बाद से अभी आप जितनी भी रिक्वायरमेंट जो आपकी मांग है लगभग वो पूरी हो जाती है। उसके बाद वही माँ होते हैं, वही पिता होते हैं। हम कहीं बाहर से नहीं जन्म लिए हैं, हम भी इसी समाज के व्यक्ति हैं, हम भी, हमारे मम्मी पापा हैं। लेकिन शादी के बाद, मैरिज के बाद जो ही पुत्री अगर कोई बात कह दे या कोई रिक्वायरमेंट मांग रख दे तो फिर पूरी नहीं होती। वही भाई जो मान लीजिए इसी कॉलेज में जहां आप लोग बैठे, यहीं भाई भी पढ़ा, यहीं बहन भी पढ़ेगी, बराबर फीस जमा होती है, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है कि जो इक्वलिटी की बात आती है वो खत्म हो जाती है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी बनी हुई है, ये है। उसके बाद लोग करते नहीं हैं, ठीक। आर्थिक एक इकोनॉमिकल, और दूसरी चीज फिर बता दे, अरे सीधी सी बात है, दुनिया को क्या कहा जाए, अभी अलग कैमरे की बात है, एक कह दुनिया का उदाहरण क्या था, अपना उदाहरण देख लो। ये कहने वाली बात, हमारी माता जी को कैंसर हुआ तो मेरी माता जी को बता दे, और हमारे नाना जी रिटायर हुए थे इंटर कॉलेज से, और हमारे बड़े वाले भैया पैसा मांगने गए थे, नाना जी कुछ पैसा दे इलाज के लिए, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा एक बार भैया से पूछ ले। किससे? मामा से। जबकि हमारे मामा हमारी माता जी एक ही विद्यालय में पढ़े थे, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं दिए, और दिए भी कितना, 20,000 रुपए।
बाद में, और जबकि उनको 2 मकान का जमीन, हालांकि उनको कुछ कह नहीं रहे कि उन्हीं के यहाँ रह के पड़े भले हुए, लेकिन अनइक्वलिटी पाई जाती है। तो आर्थिक भागीदारी जो भारत देश की है वो बराबर नहीं हुई अभी दिमाग से। दूसरी क्या था, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ज्यादा खींच के बताने का आवश्यकता नहीं। यहाँ पर राजनीतिक सशक्तिकरण, बातें चाहे जो करें, दूसरे के विषय में चाहे जो कह दें, लेकिन आज भी हम लोग सोचते हैं कम खाएंगे भैया, कम रहेंगे, ठीक है, लेकिन ना तो अपने बहन ना तो अपने परिवार के अंदर कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं करता। एक कह दे कोई, और दुनिया का कोई कह दे भैया हम आपकी बच्ची को या आपकी पुत्र वधू को इलेक्शन में, जो बुजुर्ग हो घर करे, नहीं यार घर के बाहर कहाँ निकालेंगे। ये अनइक्वलिटी रही। लेकिन ये जयशंकर जैसे अपने यहाँ विदेश मंत्री थे, तो उनका जो बयान आया तो उन्होंने कहा इससे हमको कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, इसको इक्वल करने के लिए रोड पर थोड़ी ना किसी को भेज देंगे। तो 2 पॉइंट था जिस पर स्पॉट लगा था। और अब इसको जाकर के देख लेना, उसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो संस्था का कौन सा स्थान है, क्योंकि देख रहे हो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का पूछा गया है इस बार। ठीक, चलो अब आगे लिखो। सरकार द्वारा बहुत काम किए गए, लेकिन आगे लिख लो अगला पॉइंट करके। एक जिला एक खेल, एक जिला एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक खेल योजना, खेल हो प्ले, एक जिला एक खेल योजना। यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा, यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई। वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जिलेवार प्रचलित, जिलेवार मतलब प्रत्येक जिले का, जिलेवार प्रचलित खेलों, प्रचलित खेलों की पहचान, जिलेवार खेलों की जिलेवार क्या लिखे, प्रचलित खेलों की पहचान करके उनमें सुविधा प्रदान करना तथा बढ़ावा देना, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का चुनाव करना, ठीक है, तैयारी के अनुरूप है। ये सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था और अभी भी है कि ऐसे ऐसे अपने यहाँ चाहे ये जिला हो चाहे कोई और भी हो, देख मतलब जो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोग खेलते रहते हैं चाहे कोई और भी खेल हो, लेकिन सही बात यह है कि लोगों के अंदर इतनी प्रतिभा है ना, उनको उतना मौका नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर अपने यहाँ हो रहा था, ठीक है, हम तो भाई बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है, लेकिन हमने उस दिन आने के बाद हमने देखा था एक बच्ची थी बहुत तेज दौड़ रही थी, जो आगे तो चली गई थी, ठीक है, वो आगे चली गई, उसे जो भी प्राइज मिला हो या नंबरिंग मिली हो, लेकिन जो बच्ची उसके पीछे आ रही थी उसका मूवमेंट बड़ा बढ़िया था। दौड़ने का तरीका होता है ना कि धीरे फिर तेज करोगे, सांस भी होनी चाहिए, सारी चीजें, वो बहुत बढ़िया दौड़ रही थी। तो इस तरीके की चीजें नोटिस करो। यहाँ के जो खेल जो भी रहे हो, अधिकारी रहे हो, मिनिस्टर जो भी आए हो, ये लोग उनको नोटिस करें, भाई ये क्या है, एक जिला एक खेल, जिसके अंदर कहा गया ना खेलों को बढ़ावा देगी सरकार, प्लस जिले वाइज क्या हुआ है, कुछ हुआ क्या इसमें? को भी ठंड लग रही है। अच्छा,
तो बच्चों को प्रोत्साहित करना, उन्हें ऊंचाई तक ले जाना, ऐसा है। अब आगे लिखो। अरे ऐसे ऐसे बच्चे पड़े हैं ना कि जो मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हो, कितने अच्छे रनों से जीत रहे हैं, लोगों को मौका नहीं मिलता है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन एकेडमी है, ये है, वो मैच उठा लेते हैं, बढ़िया। अरे हम कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि मारने की टेक्निक सही नहीं थी, लेकिन देखो नंबर 1 के हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट, कौन टाइमिंग है मारने की, क्रिकेट की कोई टाइमिंग नहीं है उसकी मारने की। बस ये है कि शरीर से अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, शरीर से दमदार है, बल्ले पे आ गए तो उठा देता है, तो हाथे में 5 किलो क्या चली जाती है, कितनी बड़ी कितनी दूर जाएगी। टेक्निकल आईसीसी देखो एक, अच्छा चलो बताएं क्या, आईसीसी ने 2015 में कहा नहीं था, आज भी नियम है कि छक्के से ज्यादा चौका मारने वाली जो टीम होती है उसे विजेता घोषित किया था कि नहीं? 2015 में, क्योंकि उसका नियम है, वो कहता है कि 10 खिलाड़ी हों, उनकी 20 से गेंद पार करा देना, वो बड़ी महानता की बात होती है, वो महान नहीं होता है। ये उसके अकॉर्डिंग है भैया, हमारी नहीं कंट्रोवर्सी ना हो यहाँ, क्योंकि भाग करके बाउंड्री के बाहर मारना नहीं। आप यहाँ आप हो, हम हैं, सभी लोग खड़े हैं, आपकी 20 से चली जाए, यही कारण रहा जो न्यूजीलैंड हार गया था। इंग्लैंड ने ज्यादा बाउंड्री मारी थी। आज भी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड छक्के में नहीं है, किसमें है? उनकी चौके में रिकॉर्ड है। ये महानता मानी जाती है कि 11 प्लेयर होते हैं, 3-4 को हटा दो तो 5 हटो तो बाउंड्री बराबर कर दी, उनके 20 से मार देगा, मतलब नीचे से, ये ऐसा आईसीसी मानता है। 19 हाँ जो भी रहा हो, लेकिन ये याद है कि बाउंड्री के आधार पर जजमेंट सुपर ओवर में भी वो बाउंड्री देखी गई। अमृत महोत्सव मनाने के लिए सांसदों को खिलाया गया था क्रिकेट मैच। कहाँ पे? ये यहाँ पर कौन सा था, ध्यानचंद स्टेडियम में। अभी तो है 7-8 दिन की बात। सभी सांसद थे जिसमें थे। हाँ तो सांसद खेलबे के लिए, तो बल्ला उठे के नहीं, सांसद खेलबे के लिए। चल आगे लिख लो, कितने हो गए इसमें योजनाएं? 4-5 तो हो ही नहीं होंगी ना। अब आगे लिख लो, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसी के आगे लिखो, यह योजना दिसंबर 2022 से प्रारंभ की गई। यह योजना दिसंबर 2022 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा उसके लिए आवश्यक तालाब, मत्स्य बीज बैंक, तालाब, मत्स्य बीज बैंक आदि हेतु अनुदान प्रदान करना। अनुदान प्रदान करना। अब आगे लिखो अगला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। बाबा साहब अंबेडकर, शॉर्ट में ही लिख लो, बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना लिख लो आगे। यह योजना नवंबर 2019, यह योजना नवंबर 2019 से प्रारंभ की गई।
इस योजना के अंतर्गत 19 नवंबर 2019 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों का विकास करना, तथा नवयुवकों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट लिखो, इसी में लिख लो। इसके तहत या इसके अंतर्गत 18 से 65 वर्ष, अंडरलाइन कर लेना। इसके अंतर्गत 18 से 65 वर्ष की आयु के निर्धन 18 से 65 वर्ष की आयु के निर्धन लोगों को व्यवसाय हेतु 25 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करना। इसमें लाइट आ रही है, जा रही है ना? लाइट तो आ रही है, कुछ हो रहा है, नहीं तो खराब है। कुछ तो है, नहीं आ रही है, जा रही है, इसी वजह से ना, आ रही है, जा रही है, है। खराब हो गया। या डिम और तेज हो रही होगी, ऐसा हो सकता है। खराब हो जाएगा ना, ये लाइट नहीं लगा। चलो लिखिए, ठीक है। ये योजना एज क्या इसकी डिसाइड की गई 18 से 65, और टोटल जितना अमाउंट लगेगा उसमें कितना सरकार देगी? हाँ, उसमें कितना है अनुदान देने वाली बात की? 25 से 35 तक। चलो अब आगे लिखो। अगला जो भी योजना इंपॉर्टेंट है इसमें आगे लिख लो। एक अगला मिशन परिवार विकास योजना। मिशन परिवार विकास योजना, परिवार विकास योजना। उसी के आगे लिखो मिशन परिवार विकास योजना। अरे हाँ, 11 जुलाई 2017 से 11 जुलाई 2017 सबसे डेट इंपॉर्टेंट होती है। 11 जुलाई 2017 से अवंतीबाई चिकित्सालय, नमस्ते, अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर से, अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर से इसे प्रारंभ किया गया। 11 जुलाई 2017 है, ठीक। अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर से प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत अधिक प्रजनन दर, इस योजना के अंतर्गत अधिक प्रजनन दर, ब्रैकेट में लिखो 3 से अधिक बच्चे, अधिक प्रजनन दर कितना है? 3 से अधिक, ब्रैकेट में लिखना 3 या उससे अधिक बच्चे, ठीक, वाले जिलों में परिवार कल्याण जागरूकता
वाले जिलों में परिवार कल्याण जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया। ऐसे जिलों लिख लिए, ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया। तो कौन से जिले हैं जहां पर ऐसे बच्चे 3 बच्चों से ज्यादा लोगों के पास, जिस जिले में ठीक है कंडीशन वहां नहीं, और जहां पे ज्यादा है उन्हें जागरूक करने की बात हुई। और कितना आजकल रखा कितना गया बच्चों का मापदंड 3 या इससे अधिक वाले। ठीक, चलो जैसे आज जनसंख्या में है, याद आ गया इसमें है, आज जनगणना में था 17 ये कौन सा अपना ईयर जो खत्म हुआ है 2024। आज जो यूएनओ की जो रिपोर्ट थी उसमें पेपर में आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा बच्चे भारत देश में पैदा होंगे। ये आया है पीछे, उसने दिया है कि लगभग संपूर्ण जनसंख्या में 17.4% टोटल देखे 100% होता है। ठीक है, तो 100% में 17.4% बच्चे कहाँ जनरेट होंगे? भारत देश में। तो ऐसा उसका मानना है कि वर्ष 2025 में यूएनओ की एक रिपोर्ट के माध्यम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ दर्ज की जाएगी? भारत देश में। और टोटल पॉपुलेशन में कितना? 17.4। हमारी जनगणना नहीं होगी, इससे पहले हमें लगता है वैश्विक स्तर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो हमको पहले ही बता देंगे कि तुम्हारी कंडीशन बड़ी के खराब है। और एक उसका सूत्र है कि वर्ष 2000 मतलब कल ही था 1 तारीख, दुनिया की देखो आयोग जो कभी पूछता है ना तो नाम दे देगा। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में अर्थात जनवरी 2025 1 तारीख कल थी, मतलब दिसंबर लास्ट तक कितनी पॉपुलेशन हो गई है? 8 अरब। ऐसा आज ही पेपर में है, 8 अरब लोग लगभग संपूर्ण भारत दुनिया में है। और 2025 में सर्वोत्तम जन्म दर भारत देश में दर्ज की जाएगी, लगभग टोटल पॉपुलेशन में 17.4%। चाइना में तो माइनस कह रहा है ना, वो तो कह रहा है भारत के बाद चाइना रहेगा। आंकड़े क्या करें? वर्ल्डोमीटर पे तो 2022 में ही हो गई थी 8 अरब। अभी अंदाज है कि 2024 के अंतिम तक 8 अरब, ऐसा राष्ट्रीय संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया। आगे तो आया है। चलो, भारत देश की 2011 जनगणना हुई है, 21 में होना था, 21 से 25 हो गया, और तब तक कि हमको टॉप लेवल पर वैसे पहुंचा दिए है ना। कहानी जो यूएनएसडीएसएन की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि भारत देश की पॉपुलेशन लगभग 142.16 ये, और चाइना की 38 के आसपास 39, मतलब उससे 2-3 करोड़ लोग कह रहे हैं कम है हमारे यहाँ। रिपोर्ट आया तो पॉपुलेशन डिवाइडिंग तो आएगा ये ना, 21-22 कोरोना वाला सब पता लगेगा। कितना आज वाले में कितना पॉपुलेशन होगी? 17.4% ओवरऑल आज वाले में। वो किताब में देखो, आज आया पेपर में, किताब में बाद में छपेगा। चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट करके लिखो। मिशन अब एक है और क्या आगे लिख लो। एक लिखो हौसला पोषण योजना। हौसला ये महिलाओं से संबंधित है। हौसला पोषण योजना महिलाओं से संबंधित। आगे लिखो, यह योजना जुलाई 2016 यह योजना जुलाई 2016 से प्रारंभ की गई। 2016 से प्रारंभ की गई, जुलाई 2016 से प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण के उद्देश्य से
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई। ये सिर्फ कागजों पे ही दिखाई देती है, सिर्फ कागजों पे ही दिखाई देती है। उद्देश्य से ना? उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई। 1951 से लेकर, मतलब ये तो कहीं कह सकते हैं कि 50 तब तक तो मान लीजिए संविधान का लागू होना, आज़ादी हमको मिलना, 1951 से लेकर वर्तमान 2024 तक ऐसी कंडीशन है। और हर बार जब भी कोई बात आती है, जब आयोग पूछे कोई बात, महिलाओं में बच्चों के, महिलाओं में जो बच्चे, मतलब महिलाओं की कमजोरी, कुपोषण हमेशा, ठीक, हमेशा क्या कंडीशन है, कुपोषण, अल्पाहार, दुनिया भर का 75 साल हो गए और बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ना तो ये डाटा बदला पेपर में, ना कहीं किसी मैगजीन में कि अब भारत की, हाँ पहले अपेक्षा सही है लेकिन उसमें कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। उसका मतलब क्या है, जागरूकता लोगों के अंदर। जैसे सरकार ने क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक योजना चालू की थी कि जिन बच्चों के पास मतलब रहने के लिए जगह ना हो, उनके माँ बाप पर पढ़ाने की व्यवस्था ना हो, तो वो संपर्क करके, सरकार की योजना है, बच्चों का एडमिशन करवा दे स्कूल में, निःशुल्क, सरकार पैसा देगी, ठीक। लेकिन जब उनके माँ बाप उन बच्चों को पढ़वाने नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है, ठीक। अभी चले जाओ, यहाँ तो थोड़ा सा कम, लखनऊ चले जाओ, पॉलिटेक्निक, मुंशी पुलिया, अलीगंज, कहीं खड़े रहो आप, 5 मिनट खड़े रहो, एक लड़का आ जाएगा नीचे पैंट के पास, लाइन लगा के आते हैं। लाओ, ये गलत बात है सर। इंदौर में 1 जनवरी से भिक्षा मांगना और देने वालों दोनों नियम बनाया जाए। लेकिन अब बताया क्या जाए, अब खड़ा हो गए, अब उनसे अगर ये भी कह दो कि रहने तुम्हारे मम्मी पापा को पता लगे कि पापा को छोड़ो, मम्मी वो है किनारे, है ना, मतलब किनारे उसी रोड के पास में, तो अगर सरकार करना चाहे वो लोग, क्या सरकार कर नहीं, आज एडमिशन ले तो आज पढ़ने को मिल जाएगा, पूरी व्यवस्था, योजना भी चली उत्तर प्रदेश में, चल भी रही है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टिक होकर के चालू किया गया, जैसे बैग योजना चालू की थी केजरीवाल ने, ठीक है, वहां पे स्कूल बैग योजना चालू की थी बच्चों के लिए, वो थोड़ा सकारात्मक रही वहां, लेकिन अपने यहाँ हो नहीं पा रहा है क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है और ज्यादा हो जाएगा तो इनका। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या जानती है, इन्हीं लोगों में से एक लीडर होता है, ठीक है। जैसे वो क्या किया गया था, वो झोपड़पट्टी, अभी पढ़े थे ना पेपर 3-4 दिन पहले, नगर निगम और कर्मचारियों के बीच में झड़प हुई, ठीक। झोपड़पट्टी जो बनाई गई थी इंदिरा नगर, तो गिरा दी गई, वहां का जो लोकल उसके पास चुनाव लड़ना है, वो आकर खड़ा हो गया, और जब वो आ गया तो पता लगा नेतृत्व जी आए हैं, तो उसके कम से कम वहां से 250 से 300 वोट उसके पक्के हो गए। कहां से, वहां लोकल से। और पूरे वो इंदिरा नगर वाला जो बेल्ट है मुंशी पुलिया के आसपास में, मान के चलो 1000 वोट उसके 100% क्लियर है, और अगर पार्षदी लड़ लेगा तो इनके सारे वोट उसको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात राजनीतिक होती है। और अगर इस झोपड़पट्टी को किसी व्यक्ति ने दोबारा पुनः वहां स्थापित करा दिया तो विश्वास करो, इस्माइलगंज से लेकर के मरियाओं तक जितनी झोपड़पट्टियां हैं, ऐसे कपासी कुशलीपुरा पड़ता है लखनऊ में, ये सब जितने लोग हैं, एक आदमी जो नहीं कह सकते थोड़ा सा मेहनत कर दे तो विधायक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंशी पुलिया से लेकर 5 किलोमीटर तक सीधा इधर जो रोड गई है तकरोही साइड की, वहां सब यही लोग हैं एकदम। तो बन गया एक भैया, हो गया उनका, आर के चौधरी सांसद हो गए, हरा दिए इस बार बीजेपी वाले व्यक्ति को, कुछ था नहीं, इन्हीं के यहाँ घर जाकर के। तो राजनीति कैसे है, और ज्यादा बोलना उचित नहीं है, नहीं पता लगे। तो अब कुछ नहीं होना, जबकि ये गलत है। सरकारी बताओ जमीनों पर तुम लोग इतने दिन से रह रहे हो, तो नगर निगम वाला गया कूड़ा वाला, उसको मारे तुम लोग, गलत। अब बुलडोजर आ गया तो बुलडोजर से बिजली के जेई वाले को मार के भगा देते हैं सर। आगे लिखो, क्या लिखे थे, कौन सा था, हौसला। ये अगला लिख लो, ये समाजवादी एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा, सही नोट लिख लिया, सब का ठीक। समाजवादी एम्बुलेंस स्वास्थ्य, समाजवादी एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा, ये समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था सितंबर 2012 से इस सेवा को प्रारंभ किया गया। सितंबर 2012 समाजवादी एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा सितंबर 2012 से प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना। निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना। अगला लिखो, निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना। वही राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत सारी चीजें जो हैं जान ही रहे हो, गांव के सब सारे पहलू उसमें आते हैं। आगे लिखो, रानी लक्ष्मीबाई, अगली हेडिंग है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, यह योजना जुलाई 2012 से प्रारंभ की गई। जुलाई 2012 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार की महिला, लाभार्थी परिवार की महिला, ब्रैकेट में लिख लो मुखिया अर्थात प्रमुख होगी, ब्रैकेट में लिख लो मुखिया, को प्रतिमाह 400 रुपए, को प्रतिमाह 400 रुपए सहायता, 400 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाती है। राशि के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक है, एक मिनट रुको, होता क्या है, कोई व्यायाम लगा लो भाई। देखिए सारी चीजें तो कोई पढ़ नहीं सकता, ना सारी चीजें कोई विद्वान हो पाता है। ईश्वर करे नौकरी भी पा जाओगे तो भी जिस दिन सिलेक्शन होगा वो भी सारी चीजें टोटल जितनी है ओवरऑल नहीं आ पाएंगी। लेकिन जैसे पेपर अभी आपका बना 24 वाला, तो उससे उन्होंने देखो पेपर में जितनी भी योजनाएं थी, जैसे कि गरीब कल्याण योजना, भारत सरकार द्वारा कौशल विकास योजना 2 किया उसने, तो कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा कब स्टार्ट किया गया उसको भी पूछ लिया गया। उसका ये व्यू नहीं था किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से, देश के हित के संबंध में जो योजनाएं अच्छी रही। जैसे विश्व बैंक ने माना कि मनरेगा दुनिया की सबसे प्राथमिकता प्रदान करने वाली योजना है। भारत देश में भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, उसका नाम है मनरेगा। यही तो विश्व बैंक ने कहा था, जिसके अंतर्गत 365 दिन जो निर्धारित किए गए हैं, जो होते हैं, उसमें 100 दिन के रोजगार के देने की बात सरकार करती है। ये भारत सरकार की एक महानता है। किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कोई दे दे तो उसके बाद जो उसका 265 दिन बचता है, ठीक है, उसमें से 60-70 दिन व्यक्तिगत अगर रोजगार प्राप्त कर लेगा तो इतने और इतने में ये 200 दिन को कवर कर लेगा। कुल मिलाकर के भूखे कोई आदमी मरेगा नहीं। ये बहुत बड़ा उद्देश्य रहा। इसीलिए कहा जाता है ना कि विश्व बैंक के अनुसार 2022 और 23 के जो चार्ट जारी किए गए, उसमें सबसे बड़ी ग्रामीण स्तर की कौन सी योजना मानी गई? मनरेगा, भारत देश की। तो इसमें पूछा गया, मनरेगा को उसने पूछ लिया। वैसे इसमें है हौसला योजना थी, सारस योजना है जो इजराइल के संबंध से बनी, कुछ और है। उसी तरीके से देखा जाए, अब एक पूछ लिया जाए कि ये जो समाजवादी अर्थात किस योजना के अंतर्गत जो महिला प्रधान परिवार है, पुरुष नहीं, महिला प्रधान, जिनके यहाँ पुरुष नहीं है, भाई खत्म हो गए, एक्सपायर कर गए हो, वहां की महिलाओं को परिवार संचालन के लिए कितना 400 रुपया अर्थात कितना पैसा देने की बात कही गई है, 400। और जिसमें 400 कहा गया, योजना कौन सी है? समाजवादी पार्टी की है कि नहीं? तो हो सकता है मिलान करने को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है पेपर में, है ना। आगे लिख लो, अब ठीक नहीं है ना पेपर कुछ का। आगे लिखो समाजवादी पेंशन योजना।
समाजवादी पेंशन योजना। तो 14.5 रुपया पड़ेगा कि सर? 14.5 रुपया डेली क्या कर पाएंगे? ठीक है, कुछ दे देगा, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। समाजवादी पेंशन योजना, यह योजना नवंबर 2014 समाजवादी पेंशन योजना यह योजना नवंबर 2014 से प्रारंभ की गई। से प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में, इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले भूमिहीन, एकल महिला, भूमिहीन, एकल महिला व दिव्यांगों, 3 है, भूमिहीन, एकल महिला व दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे सरकार द्वारा संचालित किया गया था। आगे लिख लो, बालिका श्री योजना। बालिका श्री, बालिका हो गर्ल, बालिका श्री योजना। नीचे लिखो, यह योजना वर्ष 2006-07, यह योजना वर्ष 2006-07 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अर्थात SC और ST, इसके अंतर्गत SC ST की बालिकाओं को प्रदेश सरकार द्वारा बीमा सुरक्षा, प्रदेश सरकार द्वारा बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसका संचालन किया गया। मायावती जी सरकार रही होगी उस समय 6 साल। हाँ, उद्देश्य से इसका संचालन किया गया। 6-7 की बात है, बीच में और पुरानी योजनाएं हैं, जब मिलान करने क्या जाए। अगला लिखा, मायावती की कहाँ हुई सर? मायावती मतलब लगभग 6-7 में हुई रही हो। 7 से 12 नहीं है, 7 से 12 तो उसके पहले ये पहले मुलायम सिंह रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ही चला ही है ना। स्टार्टिंग का जो प्रोसेस था ना, बीच में जैसे 2 से 7 मुलायम रहे। हाँ, ऐसे ही 7 से 12 ये दोनों लोगों का शासनकाल उत्तर प्रदेश में काफी दिन ऐसा रहा है कि पहले मुलायम सिंह रहे, फिर मायावती जी आई हैं, फिर मुलायम सिंह जी आए हैं, ये चला है। नहीं, फिर मुलायम ने अपने लड़के को बीच में एक बार था ऑब्जेक्शन, शायद 2000 के आसपास बीजेपी का गठबंधन राम प्रकाश गुप्ता करके बने थे, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, ठीक, लगभग 91 से लगभग 10-12 साल तक इन्हीं दोनों लोगों का शासनकाल था। कई बार बने हैं भाई मायावती मुलायम। आगे लिखो अगला, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना। सावित्रीबाई फुले
बालिका शिक्षा मदद योजना। बालिका शिक्षा मदद योजना हेल्प प्लान मदद योजना। आगे लिखो, यह योजना फरवरी 2009 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की लड़कियों के लिए उनके परिवार के साथ उनको सुझाव प्रदान करने जिससे लड़कियों की शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए। अर्थात बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन की बात कही गई थी इसमें। लड़कियों अर्थात बच्चियों की शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए, ये चालू किया गया था। भाई है ऐसे अपने परिवार गांव घर में भी कभी ऐसा है कि आप डायरेक्ट किसी बच्चा हो चाहे बच्ची आप नहीं कह सकते हो आप इनका एडमिशन करा दो, क्योंकि उनके संरक्षक कौन होते हैं? उनके माँ बाप। पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, कौन से काम करेंगे। इसीलिए जब इसको चालू किया गया सबसे प्रावधान ये था कि आप उनके परिवार के संपर्क में जाएंगे, चाहे अधिकारी हो चाहे जो भी अपॉइंट किए जाएंगे, और उनसे सुझाव उनको देंगे कि जैसे बच्चा आपका पढ़ रहा है उसे पुत्री को भी पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या सर्व शिक्षा अभियान के तहत आया था पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की? हाँ स्लोगन आया था। आया था पढ़ी लिखी। ये बहुत दिन तक लगभग जैसे इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर सरकार लिखा रहता है, ऐसे एक जमाने में एक समय में जमाना क्या कुछ हुआ बता कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। ये सत्य है, टंकी पर रोड पर बसों में ये लिखा रहता था कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसी तरीके जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस समय हर जगह लिखा रहता है। क्या हुआ सीओ क्या कह रहे हैं भाई? कह नहीं रहे तुम पढ़ी लिखी सरकार द्वारा। आगे लिखो एक और लिखो, महामाया गरीब बालिका योजना। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना लिख लेना, आशीर्वाद भी लगा देना। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना। यह योजना वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा उस समय जो था वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा फरवरी 2009 ये कब थी उस समय? मायावती का 8 तक शासनकाल था। तत्कालीन कह सकते हैं, तत्कालीन। मैंने कहा कि वर्तमान अर्थात उस समय में ये हो सकता है कि चालू उन्होंने किया था उस समय। ये ठीक है, फरवरी तत्कालीन है, ये भी लिख लो, या वर्तमान अर्थात उस समय में। हाँ वर्तमान लिखोगे तो कहा जाएगा ना कि जब ये चालू हुआ उस समय जो वर्तमान था, तत्कालीन जिसे कहते हैं। फरवरी 2009 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में
वयस्क विवाह प्रोत्साहन, वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित, कन्या भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित इस योजना को संचालित किया गया था। दो चीजें थी इसमें, ठीक। एक तो क्या था कि बच्चियों की जो शादी थी वो वयस्क अर्थात बड़े होने पर, और दूसरा क्या था, हाँ, जांच करने के लिए, अर्थात जो हत्याएं हो जाती हैं बच्चियों की। आगे लिख लो एक और, अगला सचल, नहीं छोड़ो, ये बढ़िया नहीं है क्योंकि पूछा भी नहीं। सर ये जो योजना इन्होंने लागू करी है ना, हाँ, इसका लागू करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जब इन्होंने भ्रूण परीक्षण को लीगल राइट नहीं माना है तो इसको आगे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक चीज लागू की गई है अभी भ्रूण परीक्षण के लिए, उसमें तो 2 लाख रुपए तक की बात कही गई है कि जुर्माना। हाँ, एक यो बनाया गया है, वो याद नहीं आ रहा है, एक सरकार ने बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके अंतर्गत एक कमेटी है, अर्थात अरे यही सॉरी गांव में जो बहुएं हैं, आशा बहू, एक कोई मेडिकल ऑफिसर है, एक और 3 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक योजना बनाई गई है, याद आ जाए तो बता देंगे। उसमें ये कहा गया कि आप जा करके ये पता करो कि वह कौन सा, ठीक है, किस अस्पताल में, ज्यादातर अस्पताल की बात है, कहाँ किसका परीक्षण होता है, कराने वाले व्यक्ति का नाम, परीक्षण करने वाले डॉक्टर और संस्था का नाम, अगर ये जो कमेटी दे दी कि 2 लाख रुपए देंगे, समझे, 2 लाख रुपए की बात है इसमें, हम देखो बता देंगे। पढ़े थे आज पेपर में आया है, कहीं पढ़े थे हम कि अगर आप इसे चिन्हित कर दो उस कमेटी को 2 लाख दिया जाएगा कि जो इस तरीके परीक्षण कर रहे हैं। तो सरकार भले राइट से नहीं बना है, जान रहे हो, लेकिन जागरूकता ही सबसे बड़ी बात है। भारत देश में कोई नियम नहीं है, अगर आप कोई नियम बना दोगे तो फिर ये होता है कि सब जानते हो सारा मैटर कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में। और कोर्ट में फिर वही होगा डिसीजन कि हम अब लड़के पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, हमारे लड़के भीखे मांगे, ठीक है तू के हो तो कहे वाले। उसमें देखा है ना कि जीवन जीने की स्वतंत्रता तो भी तो है इंसान की, हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमारे द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यही तो है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपसे मांग रहे हैं, आप दीजिए चाहे ना दीजिए, इससे भी ज्यादा कंडीशन बहुत बढ़ता है। क्लास किसकी है इसके बाद? त्रिपाठी सर की? अच्छा, त्रिपाठी सर की अच्छा, और 10 मिनट बढ़ा नहीं बन गया। चलो फिर लिखो क्या हुआ, कौन सा था ये, चलो लिखे, हाँ माया। आगे लिख लो बालिका समृद्धि, क्या है, बालिका समृद्धि योजना, आने का 2-3 बचे हैं इसमें। बालिका समृद्धि योजना, इस योजना को अगस्त 1997, बालिका समृद्धि योजना, इस योजना को अगस्त 1997 प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1997 प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल सूची के परिवार, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल सूची के परिवार की बालिकाओं के समृद्ध एवं उच्च
उच्च विचारों को जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित किया गया था। जागरूक एवं समृद्ध करने के उद्देश्य से संचालित किया गया था, तो उनको जागरूक किया जाए। बहुत पहले आई थी 1997 में। संपूर्ण चीज बीपीएल के अंतर्गत जितने भी ये बिलोंग पॉवर्टी लाइन वाले थे, उनके पास उस समय बात क्या होती थी, उनके पास जाकर के उनके परिवार के साथ क्या बच्चियों के लिए उचित है क्या नहीं है, उनसे कंसल्ट करो। माँ बाप के साथ भी पढ़ना है लिखना है, सब ज्यादा समस्या इसी बात की। इसीलिए कहा जाता बालिका समृद्धि का मतलब था बीपीएल परिवार की जो बच्चियां थी, लड़कियां, उनके प्रोत्साहन की बात कही गई थी, उनको समृद्ध बनाने की। घर से निकलना मतलब पढ़ना लिखना जो भी रहा हो, कई पॉइंट रहे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। चलो अब आगे लिख लो। एक हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। योजना नीचे लिखो, यह योजना वर्ष 1980-81, यह योजना वर्ष 1980-81 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के गरीब बेरोजगारों, अनुसूचित जाति के गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु, अनुसूचित जाति के गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 20,000 से 15 लाख, अंडरलाइन कर देना, 20,000 से 15 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करना। ठीक, और हम बता दें नहीं है, इसमें है था क्या कि 15 से 20 से क्या था 15, ये लाभ था इनका। उसमें है, उसमें जो पॉइंट लिखा गया है 3-4 पॉइंट है, ये तो नॉर्मली किताब है, कृषि संबंधित था। चाहे आप कृषि को, उसमें लिखा ये गया था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो अपने स्वरोजगार के लिए या कोई उद्यम स्थापित करना चाहे, इसमें एक भी पॉइंट है कि अपने लिए वो कुछ करना चाहे, चाहे किसी चीज को स्ट्रगल करना चाहे उसके माध्यम से करे। वह आदमी चाहे कृषि क्षेत्र का हो और चाहे कृषि क्षेत्र के बाहर का हो। अगर कम थोड़ा पैसा लगेगा, जैसे मान लीजिए कृषि वाला है, चलो उसका 20,000 में काम हो गया, कुछ और है तो उसे और पैसा दिया जाएगा, लेकिन जो राशि डिसाइड की गई वो 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए इसके अंतर्गत 2 पॉइंट लिखे गए थे कि कृषि व अकृषि क्षेत्र दोनों को सम्मिलित किया गया था और 20 से 15 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक, चलो, जैसे अभी इस बार परीक्षा में पूछा गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य मिशन के अंतर्गत उसने स्टेटमेंट पूछे थे। मतलब कि पहले सवाल आता था कि राष्ट्रीय खाद्य मिशन भारत देश में आया कब, ठीक, कब आया, और इसकी बड़ी सराहना हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ड्राफ्ट किया था। अभी भी क्लास नहीं लगी थी, संभवतः बता दें या आपको बताए रहे हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हुआ अभी हाल ही में, सभी लोग जानते हो। उनके विषय में भारत देश में, अर्थात भारत देश के अंतर्गत उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो दूसरी चीज उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। प्रधानमंत्री तो एक वादित चीज रहा उनके साथ। उसके बाद ये कहा जाता है भारत देश में एलपीजी का पायनियर कौन माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी आई कब, एलपीजी का शासनकाल कैसा,
वो सचिव कब रहे, IMF में कब गए, विश्व बैंक में कब रहे, उनका एक चार्ट है। बहुत अच्छी अच्छी जगह पे थे। ये अंत में कहा जाता था कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री शायद ना होते तो शायद वो गौरवपूर्ण इंसान होते। सब पॉलिटिक्स में आकर के दो चार बातें उनके ऊपर भी लोगों ने बोली, उल्टा सीधा वो सुने और उनके दुख का समय रहा। लेकिन ये था कि ये बोला गया है, कहा भी जाता था कि वो प्रधानमंत्री बन करके बड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं बड़े सम्मानित। आप समझ रहे? तो एक बार पढ़ जरूर लेना भाई। अपने यहाँ देखो गगोई साहब थे चीफ जस्टिस, इतने चीफ जस्टिस का मतलब जान ही रहे हो। लेकिन जैसे वो राज्यसभा सदस्य बने, क्या हुआ? कांग्रेस की पार्टी के द्वारा उनके पर लांछन लगाया गया। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, वो सदस्य बने। उनसे कहा गया अपना सुझाव दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहता हूं खिलाड़ियों को क्या दिया जाए, पेंशन। एक दिन हो गया, दोबारा पूछा गया कि क्या किया जाए, खिलाड़ियों के लिए किया जाए। अंततः अपोजिशन ने क्या कहा कि तुमको ये खिलाड़ी के अलावा कुछ मालूम है? तो ये बताओ, उनकी गौरव की बात थी, सम्मान की, उनकी बेइज्जती की बात थी? बेइज्जती की थी ना। जिसे कहा गया कि जिसके मन से क्रिकेट का जन्म हुआ हो वहीं से क्रिकेट शुरू हुआ, गॉड भगवान दिया गया, तो क्या करने के लिए वहां चले गए? तो आप तो वापस आ ही गए, है ना। तो मनमोहन सिंह के लिए बहुत, भारत के सचिव रहे, अच्छे पद पर रहे, भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसके बावजूद ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ ग्राफ्टिंग की है जो जैसे बांग्लादेश का और देशों में भी लागू किए गए थे। तो पढ़ लेना उसको जाकर। इन सभी योजनाओं के सर स्लोगन भी लिखवा दीजिए। स्लोगन कभी कोई पूछ लिया, पूछे जैसे दीनदयाल का पूछा जाता है कि स्वरोजगार अपनाइए, गरीबी दूर हटाइए, है ना। स्लोगन पूछते हैं, पूरा नहीं पूछते हैं हम। चलो उस समय तो लगभग हो गया था। पॉलिटी है आज के बाद पार्टी सकती है। आ गए सब मिसाल पड़ी। थोड़ा सा इनका देख लीजिएगा, पूछा जरूर जाएगा। अब हमें अमर सेन अकेल राम हमें लगता है जिंदा भी है ना। बाकी महाराष्ट्र शास्त्रियों में लगभग